मुनीर को कौन पाल पोस रहा है? मुनीर को कौन पुचकार रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। फिक्र में अब बात करते हैं दुनिया में छिड़े एक नए वॉर फ्रंट की, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया था तथाकथित तौर पर। खैर, ये नए वॉर फ्रंट के साथ हवा हो गए डोनाल्ड ट्रंप के शांति के सारे दावे। थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर से युद्ध के मैदान में है। थाईलैंड ने कुछ घंटे पहले कंबोडिया के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे बॉर्डर पर लड़ाई के हालात बन गए हैं। आज से 43 दिन पहले 26 अक्टूबर को ट्रंप ने मलेशिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक पीस डील पर साइन किए थे, लेकिन सिर्फ 43 दिन के अंदर सीज फायर टूट गया। इसी के साथ खुद को पीस प्रेसिडेंट कहलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भले ही वो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा हकदार मानते हों, लेकिन उनके रहते ही कई देश फिर से युद्ध में चले गए। इन 4 तस्वीरों को देखें। पिछले कई दिनों से तालिबान और पाकिस्तान में युद्ध के हालात हैं। पाकिस्तान में घुसकर हमला कर रहा है तालिबान, ये देखिए। तो वहीं अब थाईलैंड और कंबोडिया में भी युद्ध छिड़ चुका है। दूसरी तरफ ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा है। तो वहीं अब सऊदी अरब और यूएई के बीच भी हालात चिंताजनक है। यमन के सबसे बड़े प्रांत हदरामौत में यूएई और सऊदी समर्थित सेनाओं के बीच टेंशन बढ़ गई। यमन के तेल से भरपूर हदरामौत इलाके में यूएई के समर्थन वाली मिलिशिया सेना अहम इलाकों पर कब्जा कर रही है, जहां पहले सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार थी। पहले बात करते हैं थाईलैंड और कंबोडिया में छिड़े युद्ध की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप की मौजूदगी में पीस डील करने वाले दोनों देश एक दूसरे पर फिर से फायर हो गए? इस रिपोर्ट में देखें। जिस सीज फायर के लिए ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई, वो पीस डील सिर्फ 43 दिन में ही टूट गई और थाईलैंड ने कंबोडिया पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर डाली। थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया को दहला दिया। थाईलैंड ने कंबोडिया के प्री विहर मंदिर इलाके में बमबारी की। थाईलैंड ने कंबोडिया में एक कसीनो पर बमबारी की। F-16 से किए गए हमले में कसीनो बिल्डिंग तबाह हो गई। थाईलैंड ने हमले में MK-82 प्रिसीजन गाइडेड ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया। कंबोडिया की सेना इस बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रही थी। थाईलैंड के हमलों के बाद कंबोडिया ने भी काउंटर अटैक किया। कंबोडिया ने बॉर्डर पोस्ट पर ग्रेनेड डाल दिए। प्री विहर मंदिर इलाके में ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में थाईलैंड के 2 सैनिकों की मौत हो गई। कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर लगातार गोलियों की आवाज सुनाई दी। टैंक और मोटार से किए गए हमलों से बॉर्डर के इलाके थर्रा गए। अनलोंग सेह इलाके में धमाकों से अफरा तफरी मच गई। कंबोडिया के ओडार नीचे इलाके में आर्टिलरी हमलों से हड़कंप मच गया। एक अटैक कंबोडिया में स्कूल के पास भी किया गया। दावा किया जा रहा है कि अब थाईलैंड और कंबोडिया बड़ी जंग की तैयारी में लग गए। बॉर्डर पर दोनों तरफ से भारी सैन्य मूवमेंट देखा गया। टैंक, आर्टिलरी और MLRS का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही थाईलैंड ने अपने नागरिकों से शेल्टर होम में जाने को कहा, तो वहीं कंबोडिया भी बॉर्डर के इलाके खाली कराने में लग गया है। अब समझिए कि आखिर थाईलैंड और कंबोडिया फिर युद्ध में क्यों उलझ गए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद चल रहा है। प्री विहर मंदिर क्षेत्र पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्री विहर मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना। ICJ के फैसले को थाईलैंड ने मानने से इनकार कर दिया। तामोनता क्राबेई मंदिर क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों में विवाद है। 1907 में फ्रांस के बनाए बॉर्डर मैप पर थाईलैंड को आपत्ति है। इस बार कंबोडिया ने दावा किया कि पहला हमला थाईलैंड ने किया। फिलहाल दोनों देशों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। देखिए, जिस तरह से सीजफायर होने के बाद भी थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध में उलझ गए हैं, उससे ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, जैसे पहले नहीं उठ रहे थे। ये तो है ही, क्योंकि ट्रंप की शांति के हर दावे फेल हो रहे हैं। ध्यान से देखिए ट्रंप का दावा क्या था, अब ध्यान से देखिएगा।
ट्रंप के दावे हुए फेल। ट्रंप का दावा था कि रूस यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में बंद करेंगे। अभी भी रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। नेक्स्ट दिखाइए ट्रंप का दूसरा दावा। थाईलैंड और कंबोडिया में सीजफायर कराया, फिर से जंग शुरू हो गई दोनों मुल्कों में। खैर, ट्रंप का दावा गाजा में सीजफायर कराया। गाजा में लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है जब मन करता है। फिर देखिए लेबनान में और इजराइल में सीजफायर कराया। इजराइल आए दिन लेबनान में सीजफायर तोड़ रहा है। पांचवा दावा ट्रंप का, ईरान और इजराइल में जंग रोकी। ईरान लगातार बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। छठा दावा, सीरिया में शांति कराई। सीरिया में तुर्की और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं। अभी 24 घंटे पहले भी हमले हुए। इससे ट्रंप के पीस प्रेसिडेंट वाली इमेज को गहरा धक्का लगा है। हालांकि फीफा का तथाकथित पहला पीस मेडल उन्होंने खुद ही अपने गले में डाल दिया है। खैर, वैसे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी ट्रंप की साख पर दांव, ट्रंप की जो साख है वो दांव पर लगी है, क्योंकि ट्रंप की लाख कोशिशों के बाद भी यहां युद्ध नहीं रुका है। और खबर यह है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की से नाराज हैं और ज़ेलेंस्की कभी भी सत्ता से हटाए जा सकते हैं करप्शन चार्जेस में। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार तीसरे दिन बड़ा हमला किया। यह हमला उस वक्त किया गया है जब कीव में क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। रूस ने कीव के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल अटैक किया। रूस के लगातार हमलों से आम लोग दहशत में। रूस के लगातार हमलों के बाद 2 दिन से कीव में ब्लैकआउट है। 72 घंटे के हमले में कीव के कई पावर प्लांट तबाह हो चुके हैं। कीव के बड़े हिस्से में पावर सप्लाई ठप हो चुकी है। भीषण सर्दी के बीच कीव में हॉट वाटर प्लांट बंद हो गया है। अब इन 3 तस्वीरों को देखिए। कीव में रूस के हमले के बाद क्या हुआ। ब्लैकआउट एक तरफ है, ट्रैफिक जाम हो चुका है, उनको स्टीम इंजन रेलवे के निकालने पड़ रहे हैं, सड़कों पर लोग आ चुके हैं। ये हालात है। दूसरी तरफ ट्रंप भी हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब तक उनका पीस प्रपोजल नहीं पढ़ा है। देखिए, एक बड़ी बात आपको बताना जरूरी है, वो ये है कि ट्रंप जितना क्लेम करते हैं वो कुछ भी असेस नहीं कर पाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इस दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आपने यूक्रेन का हाल देखा, आपने कंबोडिया और थाईलैंड का हाल देखा। अगली कहानी देखिए। पिछले कई दिनों से तालिबान भी पाकिस्तान को दहला रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, खैबर पख्तूनवा में तालिबान का बड़ा हमला। पाक अफगान बॉर्डर पर भीषण फायरिंग हुई है। मोहम्मद इलाके में पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के 2 सैनिकों की मौत और 6 से ज्यादा घायल हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान को तहरीक तालिबान ने भी बड़ी धमकी दे दी है। टीटीपी ने कहा है कि खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना को तबाह कर देंगे। टीटीपी ने धमकी देते हुए कहा है कि जितने भी पश्तून सैनिक हैं वो पाकिस्तानी सेना छोड़ दें, वरना पश्तून सैनिकों पर भी रहम नहीं करेंगे। टीटीपी लड़ाकों ने वीडियो जारी करके धमकी दी है। तो वहीं तालिबान ने डूरन लाइन से सप्लाई लाइन बंद कर दी है। आप देख सकते हैं तालिबान ने तोरखम गेट पर वेल्डिंग करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है, यानी वेल्डिंग करके लॉक कर दिया। यानी साफ है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और कभी भी दोनों में फुल स्केल वॉर छिड़ सकता है।